एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेरी वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी हमारे पास। देखिए किस तरह से सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से इतनी जो है वो इंगेजिंग और कैची वेबसाइट जो है वो एआई ने हमें बना के दे दी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 2025 आ गया है और एआई ने हर फील्ड को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। इसी डोमिनेशन में उसने अपनी मदर लैंग्वेज कोडिंग को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो अब जहाँ बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एआई को यूज़ करके अपने टास्क कंप्लीट कर रही हैं, अपना वेबसाइट्स क्रिएट कर रही हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान की यूथ पीछे क्यों रहे? तो बेसिकली इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान की यूथ को एआई को यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प की जाए। अब हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स कहते हैं कि एआई को यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये फ्यूचर की डिमांड है। हम फ्यूचर में एआई को का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर हमने आज एआई को यूज़ करना ना स्टार्ट किया तो हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया और इस चैनल पे इंशाल्लाह हम लोग जो है वो प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट को लेके चलेंगे। यानी कि हम लोग बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट से वो वेबसाइट जिनके अंदर डेटा चेंज नहीं होता, उनसे लेकर वो वेबसाइट जिनके अंदर रोज़ाना की बेस पे डेटा चेंज होगा, वो सारी वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैटिक वेबसाइट्स की। अब वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में। अब वेबसाइट के 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। अब फ्रंट एंड वो होता है जो यूज़र को नज़र आ रहा होता है, जैसे कि कौन-सी इमेज कहाँ पे लगेगी, कौन-सा बटन लगा होगा, कौन से सर्च बार कहाँ पे लगा होगा, ये सारा फ्रंट एंड होता है, ठीक है? और उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, उसको जो कंट्रोल किया जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी पे जो डेटा शो किया जाता है, वो सारा का सारा बैक एंड में हमारे पास आता है। तो बेसिकली अब हम लोग जो है वो पहली सीरीज़ के अंदर फ्रंट एंड को लेके चलेंगे, फिर मैं आपको बैकएंड का जो इंट्रोडक्शन दूँगा, फिर बैकएंड को लेके चलेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है फ्यूचर में फ्रंट और बैकएंड को मिला के कंप्लीट स्टैक बनाएँगे। फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों को मिला के कंप्लीट वेबसाइट बनाना। तो अब जो हमने स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है वो है बोल्ड एआई। आपने सिंपल अपने क्रोम पे आना है और सर्च करना है यहाँ पे आके बोल्ड एआई, ठीक है? आपके सामने इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली आप जो है वो साइन इन कर लें अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है? अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप नीचे लिखा हुआ है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, इस पे क्लिक करें, ठीक है? और जैसे वेबसाइट लोड हो जाएगी अब हमारे पास जो है हमने इसको डेली बेस पे यूज़ करना है। ये बोल्ट एआई हमें कुछ क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है? लेकिन हमने इसको डेली बेस पे यूज़ करना है तो आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे आना है, ठीक है? और आपने मल्टीपल जो है वो ईमेल्स इसको देनी है डेली की बेस पे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट्स मिल सके। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है टेम्प मेल, ठीक है? यहाँ पे आपको टेम्परेरी मेल मिलती है जो 10 मिनट के लिए होती है, उसके बाद आप उसको ईमेल को दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली क्या करना है यहाँ से अपनी ईमेल जो है वो उठानी है और उसको वहाँ पे जाके पेस्ट करना है और जो है वो क्रेडिट्स को रीन्यू करते रहना है, यानी आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उसको यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है? अब ये लोड होगी और यहाँ पे एक आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। आप अब इसने मुझे एक नया ईमेल एड्रेस क्रिएट करके दे दिया, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इस ईमेल एड्रेस को पेस्ट करूँगा और अपना एक यूज़र नेम कोई भी सेट कर लूँगा और उसके बाद एक पासवर्ड सेट करूँगा और मैं साइन अप कर लूँगा, ठीक है? अब मैं पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। आपने बार-बार चेंज करना है तो आप रैंडम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं साइन अप करूँगा, तो इसने मुझे बोला यूज़र नेम इज़ इनवैलिड कि ये वाला यूज़र नेम आप यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं इसको चेंज करूँगा, कुछ और यूज़र नेम ट्राई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अभी भी ये इनवैलिड दे रहा है। तो आप इसमें रैंडम कोई भी वर्ड ऐसा ऐड कर लीजिएगा तब तक ये जब तक कि ये आपको जो है ये यूज़र नेम जो है वो इनवैलिडेशन इसकी ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको ऐसे कोई भी रैंडम ऐड कर दूँगा, ठीक है? और मैं साइन अप करने की कोशिश करूँगा। ओके, अब आपकी जो वो टेम्प मेल थी उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इनबॉक्स होगा। इनबॉक्स के अंदर एक ईमेल जाएगी, आपने बस यहाँ से कन्फर्म करना है कि आप इस ईमेल के ओनर हैं। आप ओनर तो नहीं है, बेसिकली हम लोग इस एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको जो है वो कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे इसको कन्फर्म करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको जो है उसके स्टैक ब्लिस के होम पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है अब अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेना है
रिलेटेड टू वर्क है या पर्सनल जॉब है, आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स को ही यूज़ करिएगा, वरना फिर ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, अब देखें, अब ये इसका बिल्कुल मेन फेस है, मेन इंटरफेस है। इसके अंदर जो है वो हम लोगों को एक बोल्ट न्यू एआई यानी एआई की मदद से कोडिंग करने का जो है वो फीचर मिलता है। उसके अलावा ये यहाँ पे हम लोगों को न्यू प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ओके, हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, पॉपुलर, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हम लोगों का इन सब से कोई वास्ता नहीं, हमने डायरेक्ट हॉप इन करना है फ्रंट एंड पे। और यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने स्टैटिक वेबसाइट बनानी तो हम लोग बूटस्ट्रैप 5 और जावास्क्रिप्ट यानी बिल्कुल HTML CSS बेसिक वेबसाइट क्रिएट करेंगे आज। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमें क्रिएट करके दे दिया। मैं सीधा क्लिक करूँगा ओपन इन बोल्ट न्यू .ai। अब इससे क्या होगा कि हम एआई को प्रॉम्प्ट देते जाएंगे और एआई जो है वो हमारे लिए वेबसाइट क्रिएट करता जाएगा। ओके, ये इसका मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस के आपने 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस के आपने सिंपल आंसर्स देने, अपनी मर्जी से चूज कर लीजिएगा तो आपको 1 मिलियन टोकन मिल जाएंगे। 1 मिलियन टोकन जो होते हैं वो एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए इनाफ होती हैं। ठीक है, आपने कुछ ये कोई 5 क्वेश्चंस होंगे, ये टोकन्स मिलने के बाद जो है वो आप लोग अपना प्रोजेक्ट है वो स्मूथली रन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा, आपको इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो है वो खुद ही परफॉर्म करेगा। आपको बस प्रॉम्प्टिंग अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है। ठीक है, अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट लिख के दूंगा कि मुझे क्या बनाना है। मैं बेसिकली एक बेकरी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में इसको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट जो है वो सारा लिखूंगा कि एक प्रोफेशनल जो है वो बेकरी वेबसाइट क्रिएट करके दो, जो कि फिर इसको मैं अपना एक ब्रांड नेम ही बता दूंगा। मैं लेट कर रहा हूँ ड्रीम ड्रीम लेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि वेबसाइट का जो नेम होगा वो ड्रीम ब्रांड होगा उसका, यानी उसका बेकरी का नेम ड्रीम है। ठीक है, और इसको मैंने कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है। ठीक है, आप इस प्रॉम्प्ट को एक दफ़ा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और इससे आइडिया ले सकते हैं। तो मैं जैसे इसको प्रॉम्प्ट दूंगा उसके बाद ये अपनी जो है वो बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा। आपको साथ साथ डिटेल्स देता रहेगा, आप साथ साथ डिटेल्स को पढ़ते रहिएगा। सिंपल नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा होगा, मतलब कोई भी कोडिंग लैंग्वेज का इसने सेटअप यूज़ नहीं, कोडिंग लैंग्वेज का ये सेटअप यूज़ करेगा, लेकिन कोई भी कोडिंग लैंग्वेज की हाई कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं बताएगा। आपको बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में ये बताएगा कि मैं असल में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोड जो है वो ऑटोमेटिकली ये राइट करता जाएगा। आपने बस कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल स्क्रीन्स को देखते जाना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, आपको कोई कोडिंग नॉलेज नहीं है तो अब भी चलेगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली अपनी जो है वो फाइल्स वगैरह राइट करना स्टार्ट कर देगा। अब ऑलराइट, अब इसने एक बेसिक सी जो है ना वो मुझे वेबसाइट क्रिएट करके दे दी है। आ, यहाँ पे इसका जो प्रीव्यू है वो स्मॉल स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन आप इसको बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जो डिटेल्स मैंने इसको दी थी वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो इसने इम्प्लीमेंट की हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स मुझे थी। जैसे कि मैंने चाहा था कि मैं जब क्लिक करूँ कुकीज़ के ऊपर तो ये कुकीज़ को मुझे शो करके दे, और जब मैं ब्रेड्स के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मुझे ब्रेड्स प्रॉपरली शो करके दे। ठीक है, तो इसने अब जो ये जो सारी चीज़ें हैं ना इम्प्लीमेंट करके दे दी हैं मुझे। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ तो सिंपली इस बटन को प्रेस करूँगा और ये जो है वो मुझे बड़े ब्राउज़र में ओपन करके देगा। आपने बस डायरेक्टली कनेक्ट पे क्लिक करना है, ये आपको कनेक्ट करके आपकी जो वेबसाइट का प्रीव्यू है वो शो करवा देगा। अब इसने डार्क थीम चीज़ें चूज़ की है, वो इस वजह से चूज़ किया क्योंकि जो मेरी इस ब्राउज़र की जो सेटिंग है वो सारी की सारी डार्क में है। तो ये लोकल स्टोरेज से उठाता है, यानी जो भी आपने डार्क थीम रखा हो तो ये डार्क चूज़ कर लेगा, अगर लाइट थीम रखा हो तो लाइट थीम चूज़ कर लेगा। यूज़र जो है वो ऊपर राइट जो ये जो आइकन आ रहा है इससे स्विच भी कर सकता है। ठीक है, अब कुछ डिटेल्स हैं जो इसको दोबारा बताने वाली, जैसे ये आइकन जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी होवरिंग सही नहीं है, यानी कलर को ये जो नीचे आइकन को है वो बिल्कुल ही गायब कर देता है। तो इसके बारे में मैं इसको डिटेल्स दूंगा तो ये जो है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट करके हमें दे देगा। ठीक है, और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए आपने सिंपली F12 दबाना है अपने जो कीज़ हैं उनमें से। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है कि बाकी स्क्रीन्स पे कैसे नज़र आएगा, मोबाइल पे कैसे नज़र आएगा, और लैपटॉप पे कैसे नज़र आएगा, टैबलेट पे कैसे नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उधर से चेक कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और जो है
एक दफ़ा दोबारा जाते हैं उसको और उसको जो है ना वो हम डिटेल्स देते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो वर्क नहीं कर रही। और अब इसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिव बनाओ। यानी कि जो आइकन्स वगैरह हैं, जब उसको मैं मोड स्विच करता हूँ, डार्क मोड में करता हूँ, उन पे होवर करता हूँ तो नीचे से आइकन्स जो हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाते हैं, ठीक है? ऊपर से जो हमारे पास है, ये ड्रीम के नीचे एक कोड लिखा हुआ है, वो गायब हो रहा है। तो मैं उसको वो डिटेल्स दूँगा। जो इश्यू आपको लगता है कि ये इश्यू आ रहा है, वो आप डायरेक्टली आके इसके अंदर पेस्ट करें, इसको बताएँ कि ये इश्यू करंटली मैं फेस कर रहा हूँ वेबसाइट के अंदर, आप ये इश्यू को सॉर्ट कर दो, तो ये ऑटोमैटिकली आपको सॉर्ट करके दे देगा। आपको बिल्कुल भी खुद कोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया तो इसने जो है वो उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली सारा सेटअप करना स्टार्ट कर दिया और जो-जो इश्यूज़ थे, वो उन सबको इसने सॉल्व कर दिया। तो आपको ये डिटेल्स भी प्रोवाइड करता है कि मैंने क्या किया है। आपको अगर डिटेल्स पढ़नी है तो आप पढ़ लें, बेटर है कि आप पढ़ लें, तो पता चल जाता है कि इसने कौन-कौन सी डिटेल्स की। अब देखें यहाँ पे जब मैं आइकन पे होवर कर रहा हूँ तो वो इश्यू नहीं आ रहा हम लोगों को, ठीक है? उसके अलावा हाँ, इस आइकन का इश्यू था, वो भी आई थिंक इसने सॉर्ट कर दिया। बाकी अब मैं चेक करता हूँ कि ओके, हाँ, ये होवरिंग इफ़ेक्ट भी सॉरी मेन्यू इफ़ेक्ट भी चेंज हो गया है। यानी मैं अगर मैं ब्रेड्स पे क्लिक करता हूँ तो ब्रेड शो करवाता है, पेस्ट्रीज़ पे करता हूँ तो पेस्ट्रीज़ शो करता है। ये इन चीज़ आप में बाद में चेंज कर सकते हैं। सिंपली इनमें कोई इश्यू नहीं है। ये सिर्फ़ उसने एक दफ़ा टेस्टिंग के लिए इमेजेस रखी हैं। ओके, अब आइकन गायब नहीं हो रहा है। तो अब इसने बेसिकली क्या किया है कि जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक जो है वो वेबसाइट को अपडेट कर दिया। उसको इंस्पेक्ट करने के लिए वही जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ F12 दाएँ आप स्क्रीन के राइट सॉरी कर्सर का राइट क्लिक करेंगे ना तो इंस्पेक्ट पे जाके आप इंस्पेक्ट इसको कर सकते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए। ऑलराइट, अब रिस्पॉन्सिव लग रहा है डिज़ाइन। देखिए इस तरह आप जब प्रॉम्प्टिंग करते जाएँगे ना तो ये आपका जो डिज़ाइनिंग है ये भी बेटर होती जाएगी, आपकी प्रॉम्प्टिंग बेहतर बेटर होती जाएगी। देखिए, हर बंदा स्टार्ट में परफेक्ट नहीं होता। कोशिश करने से ही हर बंदा परफेक्ट बनता है, ठीक है? आपको डिग्रेड होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती, अब तो टूल्स आ गए हैं, आपको बस अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है, अपना आइडिया स्ट्रॉन्ग करना है कि आप बनाना क्या चाहते हैं और उस आइडिया को एआई को बताना आना चाहिए कि आप एआई को अच्छे से बता सकें कि आप आइडिया ये क्या बनाना चाह रहे हैं असल में, ठीक है? तो अब ये बेसिकली यहाँ पे इसका सारा का सारा कोड है। ये index.html जो मेन फ़ाइल है, जो हमारी डिज़ाइन की मेन फ़ाइल है, ये वो है। आप इसमें अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ पे जाके ड्रेस चेंज करना चाहता हूँ। सॉरी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए सिंपली क्या करूँगा, अ, देखूँगा कि लोकेशन लिखा हुआ है, आप सिंपली इसके अंदर आएँ, कंट्रोल F को प्रेस करेंगे, सर्च बार ओपन हो जाएगा, तो लोकेशन एंटर करके लोकेशन को एंटर करें और इसके अंदर जो भी आप लोकेशन लिखना चाहते हैं, वो लोकेशन आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अब डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट की जगह इसको ऐसे छेड़ देते सिटी की जगह हम लोग लाहौर लिख लेते हैं और हम लोग स्टेट की जगह जो है वो पाकिस्तान लिख लेते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो है वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो चेंजेस मैंने किए हैं वो सारे के सारे इसमें अंदर सेव हो जाएँगे और ये देखिए इसने लाहौर कर दिया और पाकिस्तान चेंज कर दिया। इस तरह बाकी जो भी चेंजेस आपने वेबसाइट के अंदर चेंज करने हैं वो सिंपली टेक्स्ट को जो व्हाइट टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होता है सिंपली वो चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है? जो व्हाइट लिखा हुआ व्हाइट कलर में लिखा हुआ आ रहा होता है इंडेक्स फाइल में तो आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए फुली रिस्पॉन्सिव और एक यूज़र जो है वो फ्रेंडली और यूज़र कैची इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है हम लोगों को वेबसाइट। तो यही हुआ कि बस आपने एक आइडिया सोचा, एआई को समझाया, एआई ने उस आइडिया को आपको एक लाइव वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करके दे दिए, ठीक है? अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर जो है ना जो मेरा क्लाइंट हो सकता है वो इमेजेस चेंज कर सकता है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल उसको एक इमेज पसंद नहीं आई, उसने अपनी इमेज अपलोड करनी है तो अपनी इमेज अपलोड कर लेगा। अब उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है? अब एज़ अ प्रोग्रामर मुझे पता है कि मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा और उसके अंदर डिटेल्स लिख दूँगा कि आप इमेजेस में अपलोड कर लें। लेकिन आप में से बहुत से नॉन टेक्निकल पर्सन हैं जिनको ये नहीं पता। तो सिंपली आपने इसको बताना है कि वेबसाइट के अंदर वो चेंज कर सकते हैं। आपको प्रोफ़ेशनली थी सोचने की ज़रूरत है।
ठीक है? कि आपने प्रोफ़ेशनली सोचना है कि ये काम कैसे होगा? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मैंने इमेजेस चेंज करनी है, तो इमेजेस कैसे चेंज होंगी? ठीक है? तो आपने प्रोफ़ेशनली सोचना है, आपने बस इसको बताना है कि ये चेंजेस कैसे होंगे, वो सिंपली आपको पूरा का पूरा एक सेटअप तैयार करके देगा। जैसे इसने image.js की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट कर दी और इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर दी हैं। अब जो है वो क्लाइंट इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा, इन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करेगा, अपनी इमेजेस अपलोड करेगा और गुड टू गो। आपको ज़रा भी खपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब इसने क्या किया है कि रीडमी फ़ाइल बेसिकली क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट होती है, क्लाइंट को हमेशा रीडमी फ़ाइल से ही सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ पे पड़ी हुई हैं, अगर आपने फ्यूचर में वेबसाइट के अंदर कोई चेंज करना है, तो वो चेंज कैसे करेंगे आप, ठीक है? तो इसने अब ये सारा का सारा सेटअप मुझे क्रिएट करके दे दिया है, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट फ्यूचर में इमेजेस चेंज करना चाहता है, तो वो उसको कैसे चेंज करनी है, वो रीडमी के अंदर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो बार-बार अब प्रोग्रामर को तो नहीं बुलाएगा, कोडर को तो नहीं बुलाएगा कि मुझे ये इमेजेस चेंज कर दो, ठीक है? तो ये प्रोफ़ेशनल काम हमेशा इसी तरह होता है, ठीक है? अब मैं इसको बोल दूँगा कि एक फ़ोल्डर का इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट कर दो जहाँ पे जो है वो जो क्लाइंट है वो अपनी इमेजेस ड्रॉप कर सके, यानी उसको लोकल मशीन से अपनी इमेजेस कॉपी पेस्ट वहाँ पे करे और वो जो इमेजेस हैं वो वेबसाइट के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट, अब इसने क्या किया है कि जो है वो इमेजेस का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और उसके अंदर जो है वो डिटेल्स भी पेस्ट कर दी हैं कि कौन-कौन सी आप इमेजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इमेजेस को कैसे ड्रॉप कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्लाइंट के लिए कंप्लीट डिटेल है और आपके लिए भी ये कंप्लीट डिटेल है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? और ये इसने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर इसको बेसिकली कहते होते हैं, जो कि क्लाइंट को बताता है कि आप जो है आपकी फ़ाइल कौन-सी कहाँ पे पड़ी हुई है, अगर आपने कोई चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? रीडमी के अंदर ये पूरा का पूरा सेटअप पड़ा हुआ होता है। ऑलराइट, अगर आप लोग जो है वो चेंजेस करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने फुटर के अंदर आप फ़ेसबुक का लिंक लगाया, फ़ेसबुक के अंदर आप अपनी प्रोफ़ाइल का लिंक लगाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली लॉगिन करें अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर, ठीक है, फ़ेसबुक से और उसका जो ऊपर यूआरएल आ रहा होगा वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। मैं यूआरएल कॉपी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ एक लिंक कॉपी करके आपको पेस्ट करके बता रहा हूँ। आपने href के अंदर बताना है ये चेंज आपने सॉरी लिंक पेस्ट करना है और आपको वो चेंज नज़र आना स्टार्ट होगा। जैसे मैं इसके ऊपर आप क्लिक करूँगा तो मुझे डायरेक्टली इस पेज के ऊपर लेके चला जाएगा। तो बेसिकली इसी तरह अगर आपने किसी और चीज़ का इंस्टाग्राम का या ट्विटर का किसी भी चीज़ का लिंक पेस्ट करना है तो आपने सीधा आइकन के अंदर आना है और href के अंदर आपने वो जो है वो 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने अपना लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, यहाँ पे आके जो है वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको अगर इसे आप डाउनलोड करने हैं तो आप सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट पे और डाउनलोड करें। तो ये जो है वो आपका डाउनलोड होके आपकी लोकल मशीन के अंदर यानी आपके पीसी के अंदर आ जाएगा। अब आपको इसको देखना है तो आप सिंपली फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करें और जो है वो ज़िप फ़ाइल को ओपन कर लें और ये जो फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का है। इसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, एसआरसी है, ठीक है? एसआरसी के अंदर एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर आप जाएँगे तो इमेजेस का फ़ोल्डर होगा और इमेजेस के अंदर जो है वो आपने सारी इमेजेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी प्लेस करनी है जो आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये बाकी सारी फाइल्स जितनी भी हमने बनाई हैं वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं डिप्लॉय कर दूँ, डिप्लॉय मतलब इसको लाइव कर लें, तो वो कैसे करेंगे? आपने सिंपली पब्लिश पे हिट करना है, तो ये जो है वो आपको ऑटोमैटिकली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेटलिफाई जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अपनी वेबसाइट जो स्टैटिक वेबसाइट्स हैं वो लाइव करने के लिए फ्री जो है वो क्रेडिट्स देता है। तो आपने सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। मेरी बैटरी जो है वो पीसी की वो भी लो हो गई है। तो ये सारा सेटअप उतनी देर में ये जो है वो क्रिएट कर देगा। आपको बस जो है लॉगिन करते जाना है। यानी नेटलिफाई के अंदर भी आपको जैसे मैंने टेम्प मेल के ज़रिए से बताया था बोल्ट के अंदर लॉगिन करना, वैसे ही आपने नेटलिफाई के अंदर भी लॉगिन करना है, अपनी टेम्परेरी मेल के ज़रिए से लॉगिन करना है, ठीक है? और यहाँ पे भी आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है जब भी अगर आपने कोई वेबसाइट रखी हुई है पहले से किसी अकाउंट के अंदर तो आपने साइन अप कर लेना है, साइन इन कर लेना है वरना आपने लॉगिन कर लेना है। आपने सिंपली वही काम करना है जो हमने बोल्ट के अंदर किया था यानी टेम्परेरी मेल को पेस्ट करना है और पासवर्ड यूज़ करना है और अपनी एक जो है वो प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर लेनी है। सिमिलरली ये जो है वो एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजेगा। आपने वो कन्फर्मेशन जो है वो वेरीफ़ाई करवा देनी है और जो है ये आपको डायरेक्टली नेटलिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट होगा। ओके, मैंने यहाँ से इसको जो है
अब वेरीफाई करूँगा ईमेल तो मुझे डायरेक्टली जो है वो ले जाएगा नेटलीफाई के डैशबोर्ड के ऊपर, जो मेरा बेसिकली वेबसाइट का जो एडमिन पैनल आप जिसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है अब आपका यहाँ पे आपने सिंपली क्लेम ऐप पे क्लिक करना है, यानी बोल्ड के अंदर जो भी आपने ऐप बनाए हुए हैं वो आप क्लेम करेंगे। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका ये जो है क्लेम पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो आपने बोल्ड के अंदर प्रोजेक्ट बनाया है वो आपका नेटलीफाई के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, अब क्लेम ऐप करने के बाद जो है ना वो आपका इस तरह से डैशबोर्ड नज़र आएगा। अब ये जो है वो आपका लिंक होगा जहाँ से आप जो है अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेरी वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी हमारे पास। देखिए किस तरह से सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट से इतनी जो है वो एंगेजिंग और कैची वेबसाइट जो है वो एआई ने हमें बना के दे दी है, ठीक है? तो ये सब जो है अब आपको एआई टूल्स को यूज़ करना जब तक नहीं आएगा तब तक आप इस अब आने वाली मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो हम लोगों को जो है यही तो मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों को एआई को अच्छे से यूज़ करना सिखा सकूँ ताकि जो है वो आप अपनी मार्केट के अंदर प्लेस बना सकें। अब जो सॉफ्टवेयर हाउस में मैं रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर हाउस में वो काम कर रहा था, तो उन्होंने अब जो हमारी जो प्रीवियस स्किल्स थी उनको पॉलिश करने के बजाय हमें एआई टूल्स को यूज़ करने पे ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि अब ये माँग है मार्केट की, ठीक है? आपको ये चीज़ समझनी होगी, खुद को जो है वो इस चीज़ के अंदर ढालना होगा कि मुझे किसी न किसी तरीके से अपनी मार्केट के अंदर प्लेस को सिक्योर करना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपकी जो है वो वेबसाइट रन हो रही है। अगर आपने चाहते हैं कि मतलब इस लिंक को मैं चेंज कर लूँ तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने डोमेन मैनेजमेंट पे आना है, ओके? और उसके बाद ये आपकी डोमेन लिखी हुई है, आपने सिंपल इसको एडिट प्रोजेक्ट नेम करना है, आपने प्रोजेक्ट नेम को एडिट करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होगा वो यहाँ पे आपको शो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर देता हूँ ऑल बेकरी, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ये यूआरएल हो तो आपने सिंपली यहाँ पे सेव चेंजेस करने हैं और उसके बाद आपका ये इसके ऊपर लाइव हो जाएगा। तो मैं अभी तक इसको यहीं पे रखना चाहता हूँ तो मैं इसको यहीं पे रखूँगा। ठीक है? तो यहाँ से आप अपना लिंक भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कुछ और चेंजेस करना चाहता हूँ तो सिंपली आप ओपन इन बोल्ड करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो है वो उसी बोल्ड के अंदर ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप जो भी चेंजेस इसके अंदर करना चाहेंगे तो ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर आ जाएँगे। ठीक है? ये यहाँ पे प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करेगा और उसके बाद जो भी चेंजेज़ आपने करने हैं, वो चेंजेज़ आप लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी और काफ़ी हेल्पफुल थी। इंशाल्लाह आप फ्यूचर में इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी 3 से 4 वीडियोज़ आएँगी स्टैटिक वेबसाइट्स पे, फिर उसके बाद हम नई प्लेलिस्ट शुरू करेंगे, यानी नई सीरीज़ शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वीडियो मेरी सबसे पहले मिले तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कीजिएगा। उस पर्सन के साथ जो कि टेक्निकल बंदा नहीं है, लेकिन कोडिंग करना चाहता है, लेकिन उसको कोडिंग से डर लगता है, आप उसको एआई पे ले आओ यार, आपको वो दुआएँ देगा, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देखो, एक-एक वेबसाइट क्रिएट करो और नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आके यूआरएल पेस्ट करो और जो वेबसाइट सबसे अच्छी होगी, मैं उस पे लाज़मी रिएक्शन दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।